डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को मैं बहुत हद तक पढ़ा दिया था और लगभग एक आध दो वीडियो के माध्यम से और मैं बचा हुआ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं उसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, आज फिर से हम प्रश्न की ओर चलेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं। तो देखते हैं, जैसे लिखा हुआ चैप्टर का नाम अम्ल क्षारक एवं लवण, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो इसमें संबंधित लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे बाबू, लिखेंगे बरसात के दिनों में, प्रश्न आ जाएगा आपका, लिखेंगे बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में, बरसात बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में साधारण नमक, बरसात के दिनों में साधारण नमक, बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है? क्यों क्यों पसीजता है? क्यों पसीजता है? बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है? ठीक है, तो बरसात के दिनों में जो होता है साधारण नमक क्यों पसीजता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखोगे बरसात के दिनों में बोलियम में रखा हुआ नमक क्या होता है, पसीजने लगता है। इसका क्या है, जबकि मौसम क्या होता है, नॉर्मल मतलब ठंडा मौसम में, तब पर भी क्या होता है, पसीजना। इसका क्या रीजन है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए बाबू, साधारण नमक में, इसका आंसर लिखेंगे साधारण नमक में, साधारण नमक में, साधारण नमक में अशुद्धियां के रूप में, अशुद्धियां के रूप में, अशुद्धियां के रूप में, अशुद्धियां के रूप में MgCl2, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित, MgCl2 उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जो कि जो कि जो कि प्रास्वेदी, जो कि प्रास्वेदी, जो कि प्रास्वेदी के रूप में, के रूप में, के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है। प्रास्वेदी, प्रास्वेदी का अर्थ होता है, प्रास्वेदी का अर्थ होता है, प्रास्वेदी का अर्थ होता है, अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी, वायुमंडल, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेना, उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेना, नमी को अवशोषित कर लेना, नमी को अवशोषित कर लेना। ठीक है बाबू, यहाँ पे समझते हैं क्या कर रहा है कि जो बरसात के दिनों में साधारण नमक अर्थात NaCl खाने वाला नमक क्यों पसीजता है। देखो ये बोलियों में रख दोगे, अभी बरसात का मौसम है, देखो ये पसीजने लगता है, इसका क्या रीजन है। तो करा कि यहाँ पे साधारण नमक में अशुद्धियों के रूप में कौन होता है बाबू, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होते हैं, जो करा कि यहाँ पे प्रास्वेदी के रूप में कार्य करता है। प्रास्वेदी का अर्थ का मतलब होता है कि वायुमंडल में जानते हो बरसात के दिनों में नमी रहता है, अर्थात क्या होता है, पूरा वायुमंडल गीला रहता है, नमी रहता है, नमी को अवशोषित कर लेना, यही कारण है कि वो क्या होता है, उससे वायुमंडल नमी रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पसीजने लगता है। डाउट्स, चलते हैं अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न पूछ सकता है आपको परीक्षा में, साधारण नमक के उपयोग को लिखे। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, थ्योरी में लिखोगे साधारण नमक के उपयोग को लिखे। कहां कहां होता है साधारण नमक, साधारण नमक जिसका सूत्र होता है NaCl, क्या होता है बाबू, NaCl के उपयोगों को लिखे, के उपयोगों को लिखे,
साधारण नमक के उपयोगों को लिखे ना। तो साधारण नमक का उपयोग कैसे होता है, यानी NaCl हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, इसका उपयोग भोजन बनाने में, अचार बनाने में, है ना, उद्योग, साबुन, सर्फ, ये सब बनाने में किसका उपयोग होता है, साधारण नमक का उपयोग होता है। लिख देंगे बाबू, लिखेंगे इसके निम्नलिखित उपयोग है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे साधारण नमक के निम्नलिखित उपयोग है। साधारण साधारण नमक, साधारण नमक यानी NaCl, साधारण नमक NaCl के निम्नलिखित उपयोग है, के निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, पहला लिखिएगा नंबर फर्स्ट में लिखोगे भोजन बनाने में, भोजन बनाने में, भोजन बनाने में। दूसरा पॉइंट लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखेगा भोजन पचाने में, भोजन पचाने में, भोजन बनाने में, भोजन पचाने में। हाँ, भोजन पचाने में भी क्या करता है, ये काम करता है। तीसरा पॉइंट लिखोगे अचार बनाने में, अचार बनाने में, अचार बनाने में, अचार बनाने में। और चौथा पॉइंट लिखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद लिखोगे बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाए हो ना, खावा छोटा रे, बेकिंग सोडा फ्लोरिडोरिज फूलता है, बेकिंग सोडा खाते हो जिसको हम खाने वाला भी सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब सरफ जिसको कहते हो, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। उसके बाद लिखोगे एवं, वॉशिंग सोडा एवं, वॉशिंग सोडा एवं, एवं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बनाने में, बनाने में। एक लास्ट पॉइंट पांचवा लिख लोगे, ये लिखोगे मुरब्बा बनाने में, मुरब्बा बनाने में भी नमक का प्रयोग करते हैं। मुरब्बा खाए ना आप लोग, मुरब्बा क्या लिखोगे, मुरब्बा बनाने में, मुरब्बा बनाने, मुरब्बा बनाने, खाद्य परीक्षक में, मुरब्बा बनाने में। ये 5 काफी हो गया इसकी जानकारी ना। तो साधारण नमक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, मीठा होता है पहले उसको नमक में ही उबाला जाता है, इसलिए खाली मीठे में होता है, मीठा बनने से पहले उसको नमक में, उसको पूरा जैसे अचार बनता है उस तरह से उसको सुखाया जाता है। तो पहला हो गया भोजन को बनाने में, दूसरा बात भोजन पचाने में, तीसरा अचार बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण बनाने में एवं मुरब्बा बनाने में भी क्या होता है, इसका आयोडीन का उपयोग, सॉरी नमक का उपयोग होता है। एनी डाउट्स, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न लिखेंगे बाबू, अगला प्रश्न लिखोगे, अगला प्रश्न लिखेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ बता देती सब मेरे को, लिखेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिस कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का निर्माण, कास्टिक सोडा का निर्माण, कास्टिक सोडा का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है। बड़ी प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका सूत्र NaOH होता है, या कास्टिक सोडा का निर्माण किससे होता है ना, ये सब सोडा की बात हो रही है, सोडा इसका निर्माण कैसे होता है। लिखेंगे बाबू, इसका आंसर लिखेंगे, लिखेंगे बाबू सोडियम, लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के, सोडियम, सोडियम क्लोराइड के
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH क्लोरीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है, क्लोरीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है, क्लोरीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है, क्लोरीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कलोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं बाबू? कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बाबू, इसमें नोट करके लिखिएगा, नोट करके नोट पॉइंट में लिखोगे, नोट पॉइंट में लिखिएगा, इस विधि को कलोर एकली विधि भी कहते हैं, विधि कहते हैं। लिखोगे इस विधि को कलोर एल्कली विधि भी कहते हैं, विधि भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जमा कर, इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस जाकर जमा हो जाता है तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस जाकर जम जाता है, जमा होता है, जमा होता है। क्या लिखोगे? जमा होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू? जमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH या कास्टिक सोडा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जब हम साधारण नमक जो होते हैं सोडियम क्लोराइड, उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात करंट लगाते हैं, करंट उसमें देते हैं, तो मुझे क्या होता है बाबू? मुझे हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम कलोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, कलोर क्षार अभिक्रिया याद रखोगे, पूछ सकता है परीक्षा में। इस विधि को कलोर एकली विधि भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में एनोड पर
क्लोरीन, ध्यान देना एनोड पर क्लोरीन गैस जाकर जमा हो जाता है, जबकि कैथोड पे कौन सा गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या करें, ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें, अर्थात इसका उपयोग पूछ रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है बाबू, NaOH, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें, के उपयोग को लिखें, के उपयोग को लिखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें। आंसर लिखोगे, आंसर लिखेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग निम्न है, के उपयोग क्या है बाबू, के उपयोग निम्न है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या है बाबू, निम्न है। तो पहला पॉइंट लिखेगा, धातुओं पर से ग्रीस को हटाने में, धातुओं पर से, धातुओं पर से, धातुओं पर से ग्रीस, जिसको हम ग्रीस कहते हो, ग्रीस हटाने में, ग्रीस हटाने में इसका उपयोग होता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे, साबुन अपमार्जक और साबुन अपमार्जक, साबुन अपमार्जक, साबुन अपमार्जक और, साबुन अपमार्जक और कागज के निर्माण में, कागज के निर्माण में, कागज के निर्माण में, कागज के निर्माण में। उसके बाद तीसरा, कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम वस्त्र कोष कोमा रेशा, रेशा कोमा कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में। उसके बाद बॉक्साइड का शुद्धिकरण करने में, बॉक्साइड का शुद्धिकरण करने में, बॉक्साइड, बॉक्साइड का, बॉक्साइड का शुद्धिकरण करने में, बॉक्साइड का, बॉक्साइड का शुद्धिकरण, बॉक्साइड का शुद्धिकरण करने में, बॉक्साइड का शुद्धिकरण करने में। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे करा है कि जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो देख रहे हैं, इसका उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है ना, इसका किस किस क्षेत्र में उपयोग होता है। तो आप देखे थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्न है, जो कि मैं नीचे दिया, धातुओं पर ग्रीस को हटाने में, अगर कोई धातु पे ग्रीस रखा हुआ है तो उसको हटाने में किसका उपयोग होता है, NaOH का उपयोग होता है। सोडियम साबुन अपमार्जक और कागज की फैक्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। कृत्रिम वस्त्र, जैसे वो वस्त्र होता है, नायलॉन का वस्त्र होता है, वो सब कृत्रिम फाइबर बनाने में, फाइबर जैसे कुर्सी हो जाता है, उस टाइप से बॉक्साइड का शुद्धिकरण में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 1 से 2 प्रश्न और इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर से मिटा दो बुआ, ऊपर से मिटा देते, ठीक है, 1-2 प्रश्न और ऐड कर लेते हैं इसमें। चलते हैं अगला प्रश्न क्या करा देखते हैं। ठीक है बाबू, 1-2 प्रश्न और इसमें इस टॉपिक से बनता है, हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, चलते हैं, ठीक है बाबू, नहीं मिटाते। ठीक है, चलते, अगला प्रश्न करा है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नलिखित उपयोग है, यहाँ पे लिख लीजिए, क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखिए। क्वेश्चन क्या था आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी डायरेक्ट लिख देता है NaOH, NaOH के उपयोग को लिखिए। क्वेश्चन क्या है, NaOH के, NaOH के, हाँ तो लिख लीजिए इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे इसके बारे में, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखोगे, लिखोगे क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखे, क्लोरीन, क्लोरीन गैस के, क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखे, क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखे, क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखें। क्लोरीन गैस के उपयोग को कैसे लिखेंगे, लिखते हैं, लिखेंगे बाबू, इसका आंसर लिखोगे,
देखिएगा, क्लोरीन गैस के उपयोग निम्न है। क्लोरीन क्लोरीन गैस के उपयोग निम्न है। उपयोग निम्न है। क्लोरीन गैस के उपयोग क्या है बाबू? निम्न है। पहला लिखोगे, पहला पॉइंट में। अगर इसमें थोड़ा लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपसे क्षमा चाहता हूं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आप जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट